नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्जाम में। और हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वीडियो री एग्जाम की, जो कि 26-27 जून को आयोग द्वारा डिसाइड किया गया है कि ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा। ठीक, तो हम लोग जो हिंदी का टॉपिक स्टार्ट किए थे उसमें संधि कंप्लीट कर रहे थे, और मैंने स्वर संधि में आपको 3 तरह की संधि बता दी थी। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो 4th नंबर की स्वर संधि है, जिसको कहते हैं हम यण संधि। मैंने आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि पूरी तरीके से एग्जाम्पल के साथ साथ, उदाहरण के साथ साथ मैंने आपको समझाया। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और प्रॉपर उसको नोट डाउन करते रहें, जो कि आपको जब एग्जाम होगा उससे 2-4 दिन पहले आपको रिवाइज करने में मदद मिलेगी। और यण संधि आज हम बताएंगे, उसका नियम बताएंगे और उस पर बेस्ड कुछ उदाहरण करेंगे, जिससे आपकी यण संधि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो री एग्जाम में 45 आउट ऑफ 50 में से क्वेश्चन हम लोगों ने जो टारगेट किया है, इसको लाना ही होगा, क्योंकि तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक, मैंने आपको 3 संधि के नियम बताए, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पूरी तरीके से आपको मैंने कंप्लीट करा दिया। अब चलते हैं हम यण संधि की ओर। इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं नियम कि आखिर, देखिए, हर चीज का कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, उसी पर बेस्ड कुछ चीजें चलती हैं। वही हम लोग नियम आज करने जा रहे हैं। यण संधि में 3 नियम है, जैसे कि उसमें मैंने आपको दीर्घ संधि में और गुण संधि में और वृद्धि संधि में कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ उसका नियम भी बताया था। सेम यण संधि में भी आपका कुछ नियम है। इसमें आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है, या, रा और वा। ठीक है, ये 3 चीजों पे आप ध्यान देंगे, आपकी यण संधि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। विशेष ध्यान दें कि जब ई और के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो जो कन्वर्ट हो जाता है ई, वो या में कन्वर्ट हो जाता है। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। ऊ या बड़ा ऊ आए, उसके बाद कोई स्वर आए, वो वा में कन्वर्ट हो जाता है। और रिर के बाद कोई भिन्न स्वर आए, वो रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, या, वा और रा। ठीक, बस इस पर ध्यान देंगे। अब उदाहरण कुछ करते हैं। ये मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूं, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और संधि से ये मान के चलिए आपके 4 क्वेश्चन आने तय हैं, अगर प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो। इन्हीं में मैं आपकी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, जो 2018 में फ्रेश एग्जाम हुआ था वीडियो का, उस पर भी क्वेश्चंस लाया हूं, वो सब इसमें मिक्स्ड अप है। ठीक है, तो आप इन सब की प्रैक्टिस कर लें। जैसे इति प्लस आदि। ठीक, इति में देखिए ई आ रहा है ना, यहां पर ई आ रहा है ना, ता में देखिए, ता में छोटी पाई ई। ठीक है, तो ई है वो, आप इसके बाद कोई भी अगर भिन्न स्वर आए तो वो या में कन्वर्ट हो जाता है। तो इति प्लस आदि को हम लोग कह सकते हैं इत्यादि। ठीक, सेम वी प्लस आप, देखिए वा में छोटी पाई, छोटी ई आ रहा है आपका। ठीक है, ई, और ई किस में कन्वर्ट होता है, या में, तो व्याप्त। ठीक, अति प्लस आचार, ता में देखिए छोटी ई पाई, तो ई है ना, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, वो किस में कन्वर्ट होता है, या में। तो इसको हम कह सकते हैं अत्याचार, अत्याचार। ठीक है, परि प्लस आवरण, परिधन आवरण। ठीक, रा में ई की पाई, तो ई या में कन्वर्ट होता है, इसको हम कह सकते हैं पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक, अभी प्लस आगल, भा में देखिए ई की पाई है, तो ई की जब मात्रा है तो ई और इसके बाद भिन्न स्वर आता है, तो ये कन्वर्ट होता है या में, तो इसको हम कह सकते हैं अभ्यागत, अभ्यागत। अति धन आनंद, ता में छोटी की मात्रा और बड़ा, ठीक, ये कन्वर्ट होगा अत्यानंद में, अत्यानंद, अत्यानंद। ये कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूं, और इसको नोट डाउन प्रॉपर करते रहिए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये नियम आप प्रॉपर तरीके से आप अपने दिमाग में रखें। या, वा, रा अगर आपके दिमाग में है तो आप कर ले जाएंगे। ये यण संधि बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत से लोग इसको बहुत ज्यादा टिपिकल समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, जितने भी मैं आपको शब्द बता रहा हूं या बना बना के जितने भी वर्ड बता रहा हूं, इनकी आप लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका एक और टॉपिक कंप्लीट किया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं वर्तनी।
कि आखिर शुद्ध कैसे करें। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करते रहिए, वर्तनी पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नदी प्लस अंबु, दा में देखिए बड़ी की पाई, नद्यंबु। अब इसमें आप कहेंगे धा बना दे ध्या, तो देखिए जो ध्या होता है इसमें दा और या दोनों आता है। ठीक है, ये मिक्सअप होके ही धा बनता है, ध्या बनता है। तो ये नद्यंबु इस तरह से लिखा जाता है, इसको आप प्रैक्टिस कर लें लिख के, वर्तनी में आपको हेल्पफुल रहेगा। अदि प्लस यदि प्लस अपि, यद्यपि, ये सेम वैसा ही उदाहरण है। ठीक, अति प्लस अल्प, अत्यल्प। ठीक, अति धन अधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। अत्यधिक ऐसे लिखा जाता है, बहुत से लोग क्या करते हैं अत्यधिक ऐसे लिखते हैं, अत्याधिक, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक, अत्यधिक या में आ का डंडा नहीं आता है। ठीक, अति धन अंत, अत्यंत। अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। ठीक, ये इस तरह से लिखे जाते हैं। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार। ऊपरी प्लस युक्त, देखिए रा में छोटी की पाई और या है, यहां पर कोई भी एक असमान स्वर आ रहा है, मतलब भिन्न स्वर आ रहा है, तो इसको कहेंगे उपर्युक्त। उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है, इसको नोट डाउन करते रहिए बहुत जल्दी। ठीक है, नदी प्लस आगमन, सेम वही चीज, नद्यागम। ठीक है, इसको आप नोट करते रहिए। सु धन अल्प, देखिए ऊ है वो किस में कन्वर्ट होता है, वा में। तो ध्यान रखिएगा, ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो वा में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कह सकते हैं स्वल्प। मन प्लस अंतर, ऊ आया ना, वा में होगा, तो लिख सकते हैं मनवंतर। सु प्लस अक्ष, देखिए छोटे ऊ की पाई यहां पर। ठीक है, स्वच्छ, छोटे ऊ की मात्रा आ रही है तो वो वा में कन्वर्ट होगा। छोटे ऊ बड़े ऊ के बाद कोई भी अगर भिन्न स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर आता है, तो वो वा में कन्वर्ट हो जाता है, इसको ध्यान रखिए। वा। मधु प्लस अरि, मधवरी। अनु प्लस अय, अन्वय। ठीक, इस तरह से ये किए जाते हैं। सुधन आगत, सामे छूटे ऊ की पाई, स्वागत। कुछ उदाहरण है जो कि यड़ संधि के लिए हम लोग कर रहे हैं। यड़ संधि ऐसे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ आपका तैयार हो रहा है वर्तनी। ठीक, मधवालय, मधु प्लस आलय, मधुवालय, मधुवालय। देखिए वा और यहाँ ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वा में कन्वर्ट हो जाता है। लघु प्लस ओष्ठ, लघुष्ठ, वा में। ठीक है, वाणी प्लस औचित्य, वाण्योचित। ठीक, वाण्योचित। ठीक है, ई है, ई या में कन्वर्ट होता है, वाण्योचित। पितृ धन अनुमति, देखिए रा, रेर अगर लगता है तो रा में कन्वर्ट होता है, तो पितृ अनुभूति इस तरह से लिखा जाएगा, पितृ अनुमति। पितृ अनुमति। ठीक है। ठीक, नी प्लस ऊन, देखिए ना में छोटी की पाई और बड़ा ऊ, बड़ा ऊ आ रहा है ना, तो बड़ा ऊ किस में होगा, ये सॉरी, छोटी छोटी किस में कन्वर्ट होगा, या में। इसको हम कह सकते हैं न्यून। अति धन ऊर्ध्व, अति देखिए ई है और ये है, अति धन ऊर्ध्व, अत्यूर्ध्व।
इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। अत्यूर्ध्व। स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी, ऐसे कर सकते हैं, स्त्री उपयोगी, ठीक। नदी प्लस उर्मी, नदी प्लस उर्मी, मैंने आपको पहले ही बताया, नद्योर्मी, इस तरह से बनता लिखा जाता है, दा और या दोनों उसमें आता है। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक, ठीक। अधिधन ऐषणा, इसको हम कह सकते हैं अध्यक्षणा, ऐसे लिखा जाता है, अध्यक्षणा। अतिधन ऐश्वर्य, ता में छोटी की पाई, अत्यैश्वर्य, यहां में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सखी प्लस ऐक्य, सख्यक, वर्तनी के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। नदी, नदी धन ऐश्वर्य, दा में बड़ी की पाई, बड़ी कन्वर्ट होता है यहां में, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा जा सकता है, नद्यौश्वर्य, ठीक है। नद्यौश्वर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, आप लोग पढ़ लीजिए, 100% आपका आना है कहीं ना कहीं, तो ध्यान से आप पढ़िए। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, देवैश्वर्य, सेम वैसे ही, देवैश्वर्य। अति प्लस ओज, अत्योज, अत्योज, ठीक है। ता में छोटी पाई, या में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ई की मात्रा या में कन्वर्ट होता है। दधि ओदन, दध्योदन, दध्योदन सॉरी। लघु प्लस आदि, ऊ है, ऊ की मात्रा है, किस में कन्वर्ट होता है, वा में कन्वर्ट होता है, तो ऊ किस में कन्वर्ट होके जाएगा, वा में, लघुवादी, ठीक, लघुवादी। अनु प्लस इति, ऊ वा में, अनुवती, अनुवती, ठीक है, अनुवती। मात्र धन इच्छा, रा आ रहा है तो रा में कन्वर्ट होगा, मातृक्षा, ऐसे लिखा जाता है, मातृक्षा, ठीक है। सेम इसी तरीके से पितृक्षा, ठीक। मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, मात्र प्लस उपदेश, मातृपदेश, ठीक। वधु प्लस आगमन, बड़ा हुआ है ना, वहां में बदवागमन, ठीक, बदवागमन। ये नदी प्लस आगम था, नद्यागम, और ये है वधु प्लस आगमन, बदवागमन, ठीक। गुरु प्लस औदार्य, इसको कैसे लिखेंगे, गुरुवोदार्य, ठीक, गुरुवोदार्य। गुरुवोदार कैसे लिखा जाता है, वा में रा चढ़ता है, गुरुवोदार्य, ठीक। नीचे ना आया हो तो यहां पे लिख दिया मैंने, गुरुवोदार्य, क्योंकि बड़े ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा हमेशा वा में कन्वर्ट होगा, ऐसा आप ध्यान रखें, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि यड़ संधि के थे। अत्योज, ठीक है, बिल्कुल सही है, दध्योदन, लघुवादी, अनुवती, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे, यड़ संधि के थे। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। थोड़ा सा हाँ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आधे हो जाते हैं, ठीक है, जैसे लघुवादी, दध्योदन, अत्योजन, ठीक है। बाकी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और
आप बहुत अच्छे से वहां पर करके आएंगे। यण संधि, यण संधि बहुत टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट संधि अब जो हम कराएंगे, एकमात्र संधि बची है, स्वर संधि का एक पार्ट है अयादि संधि। उसको क्लियर करने के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे व्यंजन संधि पर। ठीक है, तो संधि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके 4 क्वेश्चन करवा के जाएगा ये। ठीक, इन 50 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके संधि के आने हैं, संधि के आने ही हैं, ये बात मान लीजिए आप, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अयादि संधि को लेकर आएंगे, उसके नियम के साथ और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।